नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रैली हो चुकी है और लगातार यहां पर अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात की जनता क्या मोदी लहर की तरफ जाएगी या फिर परिवर्तन की तरफ रुख करेगी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। गुजरात को लेकर नया ताजा सर्वे के हिसाब से गुजरात में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस बार माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, बात करते हैं यहां पर गांधीनगर की सीटों के लिए। तो गांधीनगर में 3 सीटें पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना विश्लेषणकर्ता ओपिनियन पोल ने लगाई है। अहमदाबाद के लिए 12 सीटों पर बीजेपी, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। पाटन से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, और यहां पर बात की जाए मेहसाणा की 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। साबरकांठा की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट। अरावली की बात की जाए तो अरावली पर 1 सीट बीजेपी, जबकि कांग्रेस यहां पर भारी नजर आ रहा है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत मिल सकती है। मोरबी की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। राजकोट की बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर अन्य जीत दर्ज कर सकते हैं उम्मीदवार। जामनगर की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे सकती है, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत सकता है। देवभूमि द्वारिका की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। कच्छ से बात की जाए तो बीजेपी 5, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार भी जीत दर्ज कर सकते हैं। बनासकांठा की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल रही है और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। यहां पर बात की जाए जूनागढ़ के लिए तो जूनागढ़ में बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। पोरबंदर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अमरेली की बात की जाए तो अमरेली में बीजेपी 1 से करीब सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जो आंकड़ा बन रहा है। भावनगर की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। बोटाद की बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद आनंद की बात की जाए तो आनंद में भी बीजेपी को यहां पर 1 सीट के करीब मिल सकती है, 0 से 5 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। खेड़ा की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर मिलती नजर आ रही है, 3-3 सीटों पर बराबरी हो सकती है, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज कर सकता है। पंचमहल की बात की जाए तो पंचमहल में भी कांग्रेस को 1 सीट, जबकि बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवार को 0 सीट जा सकती है। दाऊद की बात की जाए तो दाऊद में कांग्रेस को 3 सीट, 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। बड़ोदरा की बात की जाए तो बड़ोदरा में कांग्रेस को 3 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। आम उम्मीदवार को भी 0 सीट जा सकती है। छोटाउदेपुर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यहां पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद हो सकती है। सूरत की बात की जाए तो सूरत में बीजेपी की 11 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार, जिसमें आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी सूरत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। नवसारी की बात की जाए तो नवसारी में कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बलसाड़ की बात की जाए तो बलसाड़ में भी कांग्रेस को 1 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात को लेकर जो 182 सीटों का चौंकाने वाला आंकड़ा बन रहा है, इनमें अगर बात की जाए तो बीजेपी 100 के पार जा सकती है। जो आंकड़ा 99 सीटें था बीजेपी का 2017, लेकिन उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बीजेपी 104 से 120 सीटों तक पहुंच सकती है। यानी गुजरात में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस को झटका है। कांग्रेस अब कुछ सीटों का नुकसान उनको हो रहा है, 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवार भी यहां पर 0 से करीब 10 सीटों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आ रही है और अन्य उम्मीदवार इसमें करीब 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की कुछ सीटों का नुकसान है, जो आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार को फायदा हो रहा है, जबकि कुछ सीटों का फायदा बीजेपी को भी हो रहा है। यानी गुजरात में आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जो ओपिनियन पोल सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के भी अपने आंकड़े हैं और बहुत जल्द फलौदी सट्टा बाजार के भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण, चुनावी ओपिनियन पोल आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है गुजरात में क्या खिलेगा कमल या फिर यह दिखेगा परिवर्तन? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी?